कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव। जन अशोक अंगार दीन हरष उठ कर गहेऊ। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तव। जब हनुमान जी ने विचार किया, सीता के विरह को जब हनुमान जी ने ज़्यादा देखा कि सीता जी ज़्यादा दुखी हैं, तो एकदम हनुमान जी ने हृदय में विचार किया कि अब यही समय है। तो दीन मुद्रिका डार तव, हनुमान जी ने अशोक के पेड़ से वो अंगूठी को डाल दिया। जन अशोक अंगार दीन हरष उठ कर गहेऊ। सीता जी को ऐसा लगा कि मानो अशोक के पेड़ ने एक अंगार डाल दिया हो, एक आग का गोला डाल दिया हो। तो हर्ष एकदम प्रसन्न होकर के और सीता जी ने जा कर के उस अंगूठी को उठाया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा, उस अंगूठी को देखा, तो राम नाम अंकित अति सुंदर, बड़े सुंदर और अक्षरों में राम नाम उस अंगूठी पर लिखा हुआ था। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। एकदम सीता जी उस अंगूठी को देख कर के चकित हो गई कि ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, और मुदरी पहचानी, क्योंकि ये अंगूठी तो मेरे स्वामी की है, लेकिन ये अंगूठी यहाँ पर कैसे आ गई। फिर सीता जी के मन में हर्ष, क्योंकि उस प्रभु की निशानी को देखकर हर्ष हुआ, और फिर एकदम विषाद होने लगा, दुख होने लगा हृदय में कि ये अंगूठी आई तो ये आई कहाँ से, और इसको लाने वाला कौन है। अब विचार करने लगी सीता जी अपने मन ही मन में। जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते ये रच नहीं जाई। अब सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि मेरे स्वामी अजय हैं, संसार में उनको कोई जीत नहीं सकता है, और फिर राक्षसी जो माया है उसके द्वारा इस अंगूठी का निर्माण नहीं हो सकता। तो सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। जैसे ही माता सीता अपने मन में विचार कर रही थी, उसी समय पर वो अशोक के वृक्ष पर जो हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष से कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम नाम का उच्चारण करने लगे। परमात्मा राम के गुणों का गुणानुवाद हनुमान जी करने लगे। तो सुनत ही सीत कर दुख भागा,
जैसे ही राम नाम का गुणानुवाद सुना माता सीता ने तो सीता जी का दुख दूर हो गया। अब देखो कितनी बड़ी ताकत है राम के नाम में कि जिसके सुनने से और दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि सीता जी ने जब हनुमान जी के द्वारा राम के गुणानुवाद सुने तो सीता जी का दुख दूर हो गया। लागी सुनहि श्रवण मन लाए, आदिहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने आदि से शुरुआत से लेकर के और राम जी की पूरी जो कथा है वो उस पेड़ के ऊपर से और हनुमान जी ने सुना दी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते किनि भाई। सीता जी ने जैसे ही राम जी की कथा हनुमान जी के द्वारा सुनी तो बड़ी प्रिय लगी, बड़ी सुहावनी लगी। और फिर सीता जी कहती हैं कि कहे सो प्रगट होत किन भाई। हे भाई, तू कौन है जो मेरे प्रभु की कथा को सुना रहा है? तू प्रगट क्यों नहीं होता है, मेरे सामने क्यों नहीं आता है? तू मेरे सामने आ कि हे भाई तू कौन है। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उसके बाद हनुमान जी उस पेड़ से नीचे आ गए और जैसे ही सीता जी के पास गए तो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उस बंदर को देख करके, वानर को देख करके, और सीता जी पीछे को मुँह फेर के और वहाँ बैठ जाती हैं। रामदूत में मातो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, मैं राम जी का दूत हूँ और मैं सत्य कह रहा हूँ, राम जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं करुणा निधान की सौगंध खा करके कह रहा हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातो में आनी, दीनी राम तुम कहीं सहदानी। फिर हनुमान जी कह रहे हैं कि हे मैया, ये जो मुद्रिका है, ये मुद्रिका मुझे राम जी ने ही दी थी, पहचान के लिए, निशानी के तौर पर ये दी कि हनुमान जब तुम सीता से मिलोगे तो पहचान कैसे होगी। तो उस पहचान के लिए राम जी ने स्वयं मुझे इस मुद्रिका को दिया है। सो हे मैया, ये मुद्रिका राम जी की है। अब सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि ये वानरों का और मेरे स्वामी का साथ कैसे हुआ। नर वानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। सीता जी कहती हैं हनुमान जी से कि तो एक बात बताओ कि ये मनुष्य का वानर का साथ कैसे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो कही कथा वही संगत जैसे। हनुमान जी ने पूरी कथा, सुग्रीव की जो मित्रता हुई, ऐसे ऐसे बाली का वध किया, पूरी जो कथा, और हनुमान जी ने माता सीता को सुना दी। कप के बचन स प्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु कर दास। अब कई प्रमाण ऐसे हनुमान जी ने दिए। तो हनुमान जी के ऐसे वचन सुन कर के, हनुमान जी की ऐसी वाणी को जब माता सीता जी ने सुना तो उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन ही है। हनुमान जी को जाना माता सीता ने कि मन क्रम वचन से
और ये राम जी का परम भक्त है, अनन्य भक्त है। हरिजन जान प्रीते अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल वाड़ी। माता सीता ने राम जी का सेवक समझ करके और माता सीता के हृदय में अटूट जो प्रेम है वो एकदम उमड़ने लगा। जो एक प्रेम अपने पुत्र के प्रति अपनी माँ का और हृदय से उत्पन्न होता है, वो प्रेम आज माता सीता के हनुमान जी के प्रति होने लगा। तो सजल नैन पुलकावल वाड़ी, नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलकने लग गए माता सीता के और रोमांच खड़े हो गए, शरीर गदगद हो गया माता सीता का। बूढ़त बिरह जल दे हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। माता सीता कहने लगी कि हे पुत्र, हे हनुमान, राम जी के विरह रूपी समुद्र में और मैं डूब रही थी, लेकिन भयउ तात मोकहु जल जाना। हे हनुमान, उस राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने से और तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि तू एक पानी का जो यान होता है, चाहे नाव समझ लो चाहे पानी का जहाज समझ लो, तू मेरे लिए और समुद्र का वाहन बन करके आ गया, जिससे मैं राम के विरह रूपी समुद्र में डूब नहीं पाई मेरे पुत्र। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। अब माता सीता कहती हैं कि हे पुत्र, मैं तेरी बलिहारी जाती हूँ, अब तू मुझे एक बात बता कि अनुज सहित सुख भवन खरारी, छोटे भैया लक्ष्मण के सहित और मेरे प्रभु प्रसन्न तो हैं, खुश तो हैं, आनंदित तो हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। माता सीता कहती हैं कि हनुमान जी, एक बात नहीं मेरी समझ में आ रही है कि कोमल चित कृपाल रघुराई, मेरे स्वामी कैसे हैं? मेरे स्वामी कोमल चित्त वाले, उनका जो चित्त है बड़ा कोमल है। और कृपाल रघुराई, कृपा करने वाले। लेकिन एक बात नहीं मेरी समझ में आई हनुमान जी कि कपि के हेतु धरी निठुराई, आज मेरे लिए इतने निठुर क्यों हो गए, इतने कर्रे क्यों हो गए हैं वो, आज मेरे लिए निठुरता क्यों धारण की है, ये बात मेरी हनुमान जी समझ में नहीं आ रही है। सहज बाने सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक। अब हनुमान जी अब कहती है माता सीता कि हे हनुमान, मेरे स्वामी कैसे हैं कि सेवकों की आन को रखने वाले हैं, अपने भक्तों की शान को रखने वाले हैं मेरे स्वामी ऐसे हैं, और सुखदायक, अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो क्या हनुमान कबहु कसुरत करत रघुनायक, क्या प्रभु मेरी कभी याद करते हैं? हनुमान जी मुझे इस बात को बताओ कि कभी प्रभु मेरे बारे में कुछ कहते थे, मुझे याद करते थे? कबहु नैन मम शीतल ताता, हाँ यही निरख श्याम मृदु गाता। सीता जी कहती हैं कि अरे हनुमान, जाने कब वो समय आएगा कि जिस दिन मेरे ये नेत्र शीतल होंगे, इन नेत्रों से मैं अपने प्रभु के दर्शन, जो उनका श्यामला शरीर है,
जाने कब उनको देखूंगी, जाने कब उनको निहारूंगी। बचन न आवन न वै बारी, अहै नाथ हो निपट बेसारी। एकदम सीता जी के मुंह से और आवाज बंद हो गई। अब बोलना बंद कर दिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे, आंसुओं की धार बहने लगी माता सीता के, और कहने लगी, अहो नाथ मैं निपट बेसारी। हे प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुमने मुझको बिल्कुल छोड़ दिया, विसार दिया तुमने मुझको। देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। जब माता सीता को इतने ब्रहाकुल देखा हनुमान जी ने कि माता सीता बहुत ही दुखी हो रही हैं, तो बोला कपि मृदु वचन विनीता। फिर हनुमान जी ऐसे प्रिय मृदु वचन और कहने लगे कि जिसके अंदर विनय हो, विनय के युक्त जो वचन हैं वो हनुमान जी कहने लगे। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, वैसे तो राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई सब प्रकार से कुशल हैं, लेकिन तुम्हारे दुख में और प्रभु बहुत दुखी हैं। जन जननी मानऊ जिया ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और कह रहे हनुमान जी, कहे मैया एक बात तुम मेरी मान लो, मैंने देखा है प्रभु को कि तुम ते प्रेम राम के दूना। जैसे तुम्हारा प्रेम है राम के प्रति, तो राम जी का प्रेम आपके प्रेम से 2 गुना है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। क्यों कि मैंने राम जी को भी देखा है और मैया मैंने आपको भी देखा है। तो हे माता, तुम्हारा जो प्रेम है उससे राम जी का प्रेम और दूना है। गुपति कर संदेश आवा, सुन जननी दर धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अब माता सीता से कहते हैं कि हे मैया, अब राम जी ने जो आपके प्रति जो संदेश भेजा है, जो खबर भेजी है, उसको मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। तो सुन जननी धर धीर, हे माता धैर्य धारण करके और मेरी बात को मैया तू सुन। अस कहि कप गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। सीता जी से ऐसा कह करके और हनुमान जी एकदम गदगद हो गए, रोमांच खड़े हो गए और भरे बिलोचन नीर, दोनों नेत्रों में और हनुमान जी के आंसू छलकने लग गए। रामचरितमानस के जितने भी श्रोता मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मेरे वीडियो को देखें और मेरी गलतियों को अब मुझे अवगत कराएं कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, जिससे मैं आगे के वीडियो में अपनी गलती का सुधार कर सकूं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपकी मर्जी है। जय श्री राम।